Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Mrichkatika Act 5. And before this video I have already uploaded the complete summary, introduction, main characters and previous act summary and analysis also. So आप लोग वो वीडियो देख ले ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएं. एंड गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. इस वीडियो में हम करने वाले हैं मृच्छकटिका का एक्ट 5 और इस एक्ट का नाम है अ स्टॉर्मी डे, कि मतलब एक तूफान आ रहा है इस दिन, और ये एक्ट जो हो रहा है एक स्टॉर्मी डे में होने वाला है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द समरी एज वेल एज द एनालिसिस ऑफ दिस एक्ट. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, जिन्होंने एक्ट 4 देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैत्रेय ज्वेल नेकलेस देकर आते हैं वसंत सेना को, क्योंकि चारुदत्त उन्हें इंसिस्ट करते हैं ऐसा करने के लिए. सो देखो, एक्ट 5 डिस्क्राइब्स वसंत सेनाज एंड चारुदत्त मीटिंग एंड यूनियन. एक्ट 5 जो है कंप्लीटली वसंत सेना और चारुदत्त की मीटिंग और उनके यूनियन के ऊपर बेस है कि किस तरीके से वो एक दूसरे से मिलते हैं जब वसंत सेना चारुदत्त के घर पर आती है. ये एक्ट जो होता है बिगिन होता है चारुदत्त की स्पीच के साथ, एंड चारुदत्त डिस्क्राइब्स द वेदर. यहाँ पर चारुदत्त जो है वो वेदर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और साथ ही साथ मैत्रेय का वेट कर रहे होते हैं, बिकॉज मैत्रेय को उन्होंने वसंत सेना के घर पर भेजा था ज्वेल नेकलेस देने के लिए और मैत्रेय अब तक घर पर वापस नहीं आए हैं. तो चारुदत्त मैत्रेय का वेट कर रहे होते हैं. साथ ही साथ चारुदत्त पर्सोनिफाइज द वेदर. जो चारुदत्त है वो पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं वेदर का, किस तरीके से जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो डार्क क्लाउड्स को कंपेयर करते हैं गॉड विष्णु के साथ. सिमिलरली वो स्वान्स को कंपेयर करते हैं पांडवों के साथ जब उन्हें 12 इयर्स का एग्जाइल मिलता है, और साथ ही साथ इनकॉग्निटो फॉर 1 ईयर. उस तरीके से वो स्वान को उसके साथ कंपेयर करते हैं कि बिकॉज बारिश के बाद कीचड़ हो जाएगी और उसके बाद जो स्वान्स है वो ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां पर उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड मैत्रेय रीचेस टू चारुदत्त एंड टेल्स हिम अबाउट हिज विजिट टू वसंत सेना's पैलेस. तो मैत्रेय अब आ गए हैं वापस से चारुदत्त के घर पर और वो बताते हैं कि वसंत सेना के घर पर उसकी जो विजिट थी वो कैसी रही. जो हमारे विदूषक होते हैं, ही डिसलाइक्स वसंत सेना एंड गेट्स एंग्री ऑल्सो ऑन हर. विदूषक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है वसंत सेना, और वो वसंत सेना की एक बात सोचते हैं कि जब वो वसंत सेना से बात कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि ज्वेल नेकलेस चारुदत्त ने भेजा है बिकॉज वो गैम्बलिंग के गेम में उसकी कास्केट हार गए हैं, तो इस पर जो वसंत सेना होती है वो अपना जो दुपट्टा होता है इस तरीके से उसके पीछे अपना फेस छुपाती है और हंसती है उसकी बातों पर. तो यहाँ पर जो मैत्रेय होता है वो सोचता है कि वसंत सेना उसके ऊपर हंस रही है, लेकिन वसंत सेना इस बात पर हंसती है कि उसने क्या कहानी बनाई है, जबकि उसे ऑलरेडी सच का पता है. लेकिन वसंत सेना की इस बात को मैत्रेय गलत तरीके से समझ लेते हैं. एंड मैत्रेय जजेस वसंत सेना एंड हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हर इज कॉमन टू द सोसाइटीज पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पर मैत्रेय जज कर लेते हैं वसंत सेना को कि वसंत सेना इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो अच्छी नहीं है. और वो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है मैत्रेय का वसंत सेना के तरफ, वो भी ऐसा ही पर्सपेक्टिव होता है जैसा नॉर्मल सोसाइटी सोचती है कर्टिजन के बारे में. तो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी का पर्सपेक्टिव ये होता है कि अ कर्टिजन वैल्यू मनी एंड वेल्थ, कि एक कर्टिजन के लिए सिर्फ मनी और पैसा ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है और कुछ चीज की उसे कोई कदर नहीं होती है. बट ऐसा नहीं है. वसंत सेना इज नो ऑर्डिनरी कर्टिजन, वो कोई ऑर्डिनरी कर्टिजन नहीं है, बिकॉज शी वैल्यूज मेरिट ओवर द मनी. वो मनी से ज्यादा मेरिट को प्रेफर करती है. तो ये हम विदूषक की एक मिस्टेक कह सकते हैं कि वो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं वसंत सेना को. मैत्रेय सजेस्ट चारुदत्त टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हर. तो मैत्रेय चारुदत्त को सजेस्ट करते हैं कि तुम दूर रहो इस कर्टिजन से एंड डू नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ अफेयर विद हर, और इससे किसी तरीके का भी कोई अफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. तो उसके सामने तो चारुदत्त अग्रीज बट ही बिलीव्स वसंत सेना इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी. उसके सामने तो चारुदत्त कह देते हाँ ठीक है, ही अग्रीज वॉट एवर हिज फ्रेंड इज सेइंग, बट चारुदत्त नोज दैट वसंत सेना इज नॉट अ ऑर्डिनरी कर्टिजन एंड शी इज वन हु केयर मेरिट्स नॉट मनी, जिसके लिए मेरिट्स मायने रखती है नॉट मनी. देन मैत्रेय टेल्स चारुदत्त अबाउट द मैसेज ऑफ वसंत सेना. उसके बाद चारुदत्त को वसंत सेना का मैसेज बताते हैं मैत्रेय कि वसंत सेना ने बोला है कि वो आज घर पर आ सकती हैं. मैत्रेय इस चीज को भी मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि वसंत सेना घर पर इसलिए आएगी बिकॉज शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ज्वेल नेकलेस. कुंभलिका अपीयर्स. कुंभलिका इज वसंत सेना's सर्वेंट एंड ही अपीयर्स टू इन्फॉर्म चारुदत्त अबाउट वसंत सेना's विजिट. वो आता है वसंत सेना की विजिट के बारे में चारुदत्त को
बताने के लिए, बट वो दोनों फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। जो गार्डन का दरवाजा होता है वो बंद होता है, इसलिए जो कुंभिलका है वो कांटेक्ट नहीं कर पाते चारुदत्त से। तो वो क्या करते हैं, स्टॉर्मी डे है, कीचड़ पड़ी होती है, वो कीचड़ उठाते हैं, मड अपने हाथ में उठाते हैं और फेंक कर मारते हैं, और वो कीचड़ जो है वो मैत्रेय के ऊपर गिर जाती है। तो मैत्रेय यहाँ पर सोचता है कि कोई पिजन या कोई कबूतर है जिसने उसके ऊपर ये इस तरीके की मड डाल दी है, और वो पिजन का पीछा करता करता पहुंच जाता है। और अचानक से मैत्रेय सीज कुंभिलिका, उसे कुंभिलिका दिख जाता है जब वो पिजन का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि मैत्रेय ऐसा सोचता है कि वो पिजन ने फेंकी है, बट वो पिजन ने नहीं, कुंभिलका ने फेंकी थी, जो कि वसंत सेना का सर्वेंट होता है। तो मैत्रेय उसे देखने के बाद पूछता है व्हाट इज हिज रीजन टू विजिट हियर, कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। देन कुंभिलिका डज नॉट टेल हिम डायरेक्टली। तो देखो, कुंभिलिका उसे डायरेक्टली रिवील नहीं करता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है, और वो उससे कुछ पजल्स पूछने लगता है। एंड विद द हेल्प ऑफ चारुदत्त मैत्रेय आंसर्स एंड ही कम्स टू नो दैट वसंत सेना इज कमिंग। और जो पजल का जवाब होता है उससे मैत्रेय को पता लगता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है, उससे ये बताने आया है कि वसंत सेना इज कमिंग, कि वसंत सेना आ रही है। तो उसके बाद मैत्रेय इन्फॉर्म करता है चारुदत्त को इस बारे में, और मैत्रेय यहाँ पर वसंत सेना को क्या कहकर बुलाता है, धन्निका। यहाँ पर मैत्रेय वसंत सेना को धन्निका कहकर बुलाता है कि धन्निका इज कमिंग। एंड एट दिस पॉइंट चारुदत्त ओवरजॉयज। इस पर चारुदत्त तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वसंत सेना आ रही है। तो देखो, मैत्रेय यहाँ पर वसंत सेना को धन्निका क्यों बुलाता है, बिकॉज वो सोचता है कि यहाँ पर वसंत सेना इसलिए आ रही है ताकि वो चारुदत्त से और पैसों की डिमांड कर सके, और पैसों का क्लेम कर सके, और कह सके कि गोल्डन कास्केट की जो कीमत है वो इस ज्वेल नेकलेस से ज्यादा है। इस तरीके का वो सोचता है, और इसलिए वो धन्निका कहकर उसे एक्सप्लेन करता है। चारुदत्त तो इस पर बहुत खुश हो जाता है एंड गिव्स हिज अपर गारमेंट टू कुंभिलिका। इस ये सुनकर चारुदत्त बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो अपना अपर गारमेंट जो है वो कुंभिलिका को दे देता है। तो देखो, चारुदत्त के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देता रहता है। जैसे हमने एक्ट 2 में पढ़ा था, जहां पर उसने वसंत सेना के सर्वेंट को दिया था, क्लोएक दी थी, जो कि उसके फ्रेंड ने भेजी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर वो अपना अपर गारमेंट दे रहा है, मतलब उसके पास कुछ और देने के लिए नहीं है, तो वो खुद के कपड़े ही दूसरों को दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चारुदत्त को कितना ज्यादा पसंद है दान करना। बाद वसंत सेना एंटर्स अलॉन्ग विद विटा एंड एन अम्ब्रेला बियरर। उसके बाद वसंत सेना स्टेज पर अपीयर होती है अलॉन्ग विद विटा। विटा जो है वो सर्वेंट होता है वसंत सेना का, अम्ब्रेला बेयरर जो कि वसंत सेना के लिए छाता पकड़कर आ रहा होता है। तो विटा प्रेजेस इज मिस्ट्रेस। विटा जो है वो अपनी मिस्ट्रेस की तारीफें कर रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता है। एंड कंपेयर्स हर टू फ्लावर्स, और उसे फ्लावर्स से कंपेयर करता है। और क्या कहता है यहाँ पर विटा, शी वुड अट्रैक्ट यंग मैन एज फ्लावर्स अट्रैक्ट्स बी, कि जिस तरीके से फ्लावर्स बीज को अट्रैक्ट करती हैं, उसी तरीके से वसंत सेना यंग मैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। देन ही कंपेयर्स डार्क क्लाउड्स टू डार्क हर्ट। साथ ही साथ वो ब्लैक क्लाउड्स, जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, उन्हें कंपेयर करता है किसके साथ, डार्क हार्ट के साथ, कि जो ये क्लाउड्स है इनका दिल बहुत ज्यादा डार्क है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिकॉज जब भी आसमान के अंदर काले बादल छा जाते हैं, तो जो लवर्स होती हैं, स्पेशली वो वुमेन्स जो अपने हस्बैंड से अलग होती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दुख होता है कि वो अपने हस्बैंड से दूर क्यों है। इस तरीके की हम कई बार पोएम्स भी पढ़ते हैं। देन वसंत सेना कॉल्स द डार्कनेस ऑफ द नाइट हर राइवल इन लव। उसके बाद जो वसंत सेना होती है वो रात के अंधेरे को अपने रास्ते का दुश्मन मानती है, अपने प्यार का दुश्मन मानती है। शी एक्सप्लेन्स दैट नाइट स्काई क्लाउड्स क्लोज टुगेदर एंड अपीयर्स लाइक अ फीमेल ब्रेस्ट एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन दैम। तो रात का अंधेरा वसंत सेना को ऐसे लगता है जैसे वो उसके प्यार के बीच में कोई बाधा डाल रहा है, और जो आसमान के अंदर बादल हैं वो एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि वो इस तरीके से अपेयर हो रहे हैं लाइक फीमेल ब्रेस्ट्स, एंड दे आर सो क्लोज, मतलब दे आर सो क्लोज टुगेदर एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन दैम, गिविंग द इम्प्रेशन दैट द ब्रेस्ट आर सो प्लप दैट दे ऑलमोस्ट टच ईच अदर। मतलब द क्लाउड्स आर so close and they are appearing like they are touching each other without any space between them. So you can understand it, and this image is sensual but not happy as it appears like a revel in Charudatta and Vasant Sena's love. ये image जो है बहुत ज़्यादा sensual लग रही है, but it is not happy. ये अच्छी नहीं लग रही है because it appears like a revel in Charudatta and Vasant Sena's love. चारुदत्त और वसंत सेना को ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें अपीयर होकर हमारे प्यार के बीच में बाधा बन रही हैं। एंड विटा अग्रीज विद हर, और जो विटा होता है उसके साथ अग्री करता है। ये विटा और वसंत सेना की कुछ स्पीचेस होती हैं एक्ट 5 में, जिसमें वो एक दूसरे से बातें करते हुए इस तरीके की चीजें रिवील करते हैं। देन वसंत सेना मेक्स अ रेफरेंस टू इंद्र। उसके बाद वसंत सेना ने पहले तो क्लाउड्स के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके बाद वो रेफरेंस देती है इंद्रा का। जो इंद्र थे
इंद्र को हम लव गॉड भी कहते हैं. सो इंद्र डिसीविंग अहिल्या बाय डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अहिल्या's हस्बैंड गौतम. आई गेस मे बी मैनी ऑफ यू नो अबाउट दिस स्टोरी. आप में से कुछ लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता होगा कि जो इंद्र है उन्हें लव गॉड कहा जाता है. और एक बार जब वो अहिल्या को देखते हैं तो वो अहिल्या से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एनामर्ड होते हैं और वो उसे पाना चाहते हैं. इंद्र. अहिल्या कौन थी? अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी थी. शी वॉज द डॉटर ऑफ ब्रह्मा एंड वाइफ ऑफ सेज गौतम. गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं वो उनकी वाइफ थी और वो उसे पाना चाहते थे. एक दिन जब अहिल्या के हस्बैंड गौतम स्नान करने के लिए जाते हैं, मतलब नहाने के लिए और कुछ रिचुअल राइट्स परफॉर्म करने के लिए जब जाते हैं, तो क्या करते हैं ना, इंद्र अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, मतलब अपना भेष बदल लेते हैं और वो गौतम का भेष अपनाकर अहिल्या के पास चले जाते हैं. तो इस पर अहिल्या शॉक्ड होती है कि आज गौतम इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं. देन ही सड्यूस्ड अहिल्या. बट जब गौतम आ जाते हैं वहां पर, देन अहिल्या केम टू नो दैट कि वो उसके हस्बैंड नहीं बल्कि गॉड इंद्र थे. दिस कंपैरिजन इज लिटिल आउट ऑफ द प्लेस. ये कंपैरिजन यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम कह भी सकते हैं कि ये काम का है. बिकॉज वसंत सेना गॉड से कहती हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एंड माई सफरिंग्स फ्रॉम द लॉन्गिंग्स ऑफ चारुदत्त. कि वो चारुदत्त से इतना दूर है. गॉड इंद्र तो उसकी प्रॉब्लम को समझ ही सकते हैं. वसंत सेना के पर्सपेक्टिव से वसंत सेना को लगता है कि ये कंपैरिजन यहाँ पर ठीक है, बट ये कंपैरिजन कुछ ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंद्र होते हैं उनका जो यहाँ पर इंटेंशन होती है वो बहुत ज्यादा गलत होती है. इंद्र डिसीव्ड अहिल्या, वो धोखा देते हैं अहिल्या को और इनफैक्ट ही रेप्ड हर. वाइल वसंत सेना हैज नो सच इंटेंशन. वसंत सेना की इंटेंशन कुछ ऐसी नहीं होती है. उसका जो प्यार होता है चारुदत्त के लिए वो एकदम प्योर होता है. देन वसंत सेना रिक्वेस्ट थंडर टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग. उसके बाद वसंत सेना, बिजली जो होती है, बिजली को हम फेमिनिन कैरेक्टर मानते हैं, तो वसंत सेना बिजली से प्रे करती है कि वो तो उसकी प्रॉब्लम समझे. बीइंग अ वुमन, उसे तो उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए एंड डू नॉट पुट ऑब्स्टेकल्स इन हर वे टू मीट हर बिलवेड. और उसके रास्ते में कोई बाधा ना बनने की कोशिश करे. देन वसंत सेना रीचेस एंड अपॉन सीइंग हर चारुदत्त जॉयफुली गेट्स अप. उसके बाद जो वसंत सेना होती है वहां पर पहुंच जाती है. तो देखो वहां पर पहुंचने से पहले वसंत सेना के मन में काफी ज्यादा डाउट होते हैं कि वो चारुदत्त को क्या कहकर बुलाए. और वो अपनी मेड से पूछती है, तो उसकी मेड उसे कहती है कि तुम उसे गैम्बलर कहकर बुलाना. और वसंत सेना जब जाती है तो उसे क्या कहकर बोलती है, ओ गैम्बलर डू यू फाइंड द इवनिंग डिलाइटफुल. तो इस तरीके से वो चारुदत्त से फर्स्ट सेंटेंस बोलती है. एंड देन चारुदत्त स्टैंड्स अप एंड चारुदत्त ऑल्सो एड्रेसेस हर एज डार्लिंग. चारुदत्त उसे डार्लिंग कहकर बुलाते हैं. देन चारुदत्त आस्क मैत्रेय टू आस्क वसंत सेना टू चेंज हर क्लोथ्स एज हर क्लोथ्स आर कम्प्लीटली वेट. उसके बाद मैत्रेय को चारुदत्त बोलते हैं कि वसंत सेना के कपड़े पूरी तरीके से गीले हो गए हैं, सो आस्क हर कि वो अपने कपड़े चेंज कर लें. तो इस पर जो वसंत सेना की मेड होती है वो बोलती है कि उनके पास दूसरे कपड़े हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेंज कर लेगी. देन वसंत सेना गिव्स द ज्वेल नेकलेस, नहीं ये आएगा गोल्डन कास्केट. देन वसंत सेना गिव्स द गोल्डन कास्केट बैक टू चारुदत्त एंड रिवील्स द ट्रुथ. तो इसके बाद जो वसंत सेना होती है वो जो गोल्डन कास्केट होती है वो चारुदत्त को वापस दे देती है और कहती है कि जो चारुदत्त ने ज्वेल नेकलेस भेजा था वसंत सेना के पास वो तो उससे खो गया है, तो उसके बदले वो ही गोल्डन कास्केट उसे के लिए आई है. तो वसंत सेना वो सारा सच बताती है कि सर्वलिका ने चोरी की थी और मदनिका के लिए उसने चोरी की थी, और वो पूरा इंसिडेंट जो होता है वो सबके सामने बता देती है. तो जो मैत्रेय सोच रहे थे वसंत सेना के बारे में कि वसंत सेना इसलिए आई है ताकि वो और पैसों की डिमांड कर सके, वो कंप्लीटली गलत थी और मैत्रेय को अपनी गलती के रियलाइजेशन होता है. देन चारुदत्त प्लीज्ड विद द न्यूज एंड ट्राइज टू गिव अ रिंग टू हर मेड बट फाइंड्स हर फिंगर एम्प्टी. तो इस पर चारुदत्त बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने सोचा था कि पता नहीं वसंत सेना उसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन वसंत सेना तो उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोच रही है और उसको सब कुछ सच पता लगने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है. और वो उसकी मेड उसको ये सब चीजें बताती है, तो वो उसकी मेड को एक रिंग देने के बारे में सोचता है और जैसे ही वो अपने हाथ से रिंग निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि उसके हाथ तो एकदम खाली है. तो इससे हमें ये पता लगता है कि चारुदत्त जो है वो बात बात पर किसी न किसी को रिवॉर्ड देते ही रहते हैं और चारुदत्त की आदत है कि दूसरों को बात बात पर गिफ्ट देना और दूसरों की हेल्प करना, और यही कारण है कि वो गरीब हो गए. साथ ही साथ में जो चारुदत्त है वो उसके बाद अपनी पॉवर्टी को ब्लेम करने लग जाते हैं कि अब वो गरीब हो गए और किसी को भी कोई गिफ्ट देने के लायक नहीं रहे हैं. देन रेन बिगिंस एंड वसंत सेना एंड चारुदत्त लीव अलोन एंड दे स्पेंड टाइम टुगेदर. उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और वसंत सेना और चारुदत्त को एक जगह पर अकेला छोड़ दिया जाता है. उसके बाद वो बातें बातें करते हैं एंड दे स्पेंड सम टाइम टुगेदर. उसके बाद चारुदत्त और सबको भी अंदर बुला लेते हैं बिकॉज बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है. एंड दिस एक्ट एंड्स विद चारुदत्त गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेनबो. और ये एक्ट किस तरीके से खत्म होता है, जब चारुदत्त रेनबो का डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं, रेनबो को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि रेनबो किस तरीके का है, वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं.
सो गाइज ये होता है एक्ट 5 में, और एक्ट 5 में जाकर हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सो एक्ट 6 जो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वही एक्ट ऐसा होगा जिससे हमारा प्लॉट सही मायने में डेवलप करेगा। बहुत जल्दी जल्दी हमारे प्लॉट के जो एक्शंस है वो आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक हमारे पास एक सस्पेंस था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज जो फर्स्ट एक्ट में वसंत सेना ने उसके पास कास्केट जमा की थी, उसके बाद चोरी हुई, तो उसका सारा रिवीलेशन कौन से एक्ट में हुआ, एक्ट 5 में। तो आगे के एक्ट जो होंगे वो प्लॉट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सो आई विल अपलोड द एक्ट 6 and remaining act very soon. So if you guys are having any doubt, you can ask me in the comment box. Also, you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I'll give the link of both in the description box. So do follow me on Instagram and Facebook page. And I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।